दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बी एम मिश्र और अनसुने किस्से में आज फिर हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। दोस्तों इस मंगलवार मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कहानी पहली बारिश। आसमान पर मेघ पूरे बेग के साथ चल रहे थे। ठिठका सा सुदामा उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे प्रलय उसके करीब आ रहा हो। शाम ढल रही थी। घर के बाहर देहरी पर बैठे सुदामा के शरीर पर पड़ रही बूंदें उसे सिहरा रही थीं। थोड़ी देर बाद बारिश की बूंदें जब उसे भिगोने लगीं तो वो उठकर अंदर जा बैठा। पत्नी रजनी के चेहरे पर भी भय की एक गहरी परत चढ़ी थी। रजनी की ओर देखते हुए सुदामा ने कहा, भगवान इस साल किसी तरह बचा ले तो अगले साल कर्जा वर्जा लेकर जरूर नया घर बनवाऊंगा। तो आइए सुनते हैं एक बेबस ग्रामीण की कहानी। रतनपुर गांव में हर साल बरसात के आगमन पर उत्सव मनाया जाता था। लोग नाच गाकर पहली बारिश की अगवानी करते थे। आसमान पर बादल देखते ही गांव के हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ती थी। लेकिन सुदामा को देखकर ऐसा लगता था मानो बरसात उसके लिए मुसीबत बनकर आई हो। सुदामा को काले घने बादल आफत जैसे लगते थे। इस साल भी सुदामा सिर पर हाथ धरे गुमसुम सा बैठा था। उसके चेहरे पर किसी अनहोनी का डर साफ तौर पर दिख रहा था। आषाढ़ लगे 3 दिन बीत चुके थे। बादलों का जत्था अपना बुरिया बिस्तर लेकर आसमान पर डेरा जमा चुका था। किसान अपने हलों की मरम्मत में लगे थे। बैलों को नहला धुलाकर उनकी सींगों पर तेल लगाकर उन्हें चमका रहे थे। खेतों में खाद बीज डालने की तैयारी चल रही थी। गांव का हर व्यक्ति खुश था, लेकिन बादलों का रंग जैसे जैसे गहरा रहा था, सुदामा के चेहरे पर चिंता भी गहराती जा रही थी। न जाने इस साल क्या होगा, क्या बच पाएगी मेरी मड़ैया। इस सोच में बेबस सुदामा डूबता जा रहा था। पत्नी रजनी ने सुबह उठते ही आसमान की ओर देखते हुए कहा था, न बनवाते नया घर, कम से कम इसी की बांस बल्लियां तो बदलवा लेते। सारी दीवारें फट गई हैं, पता नहीं कब धसक जाए। सांप बिच्छुओं ने डेरा जमा रखा है अलग से। रजनी की बात सुनने के बाद भी सुदामा की भाव भंगिमा ऐसे हो गई थी मानो उसने कुछ सुना ही नहीं। इस साल तो सुदामा की मड़ैया की हालत और खराब हो गई थी। गर्मियों की धूल भरी आंधी में आधी खपरेल उड़ गई थी। रही सही कसर बंदरों ने पूरी कर दी थी। जंगलों से भाग कर आए बंदरों ने गांव में ऐसी तबाही मचाई कि गांव के किसी कच्चे घर का खपरेल सही सलामत नहीं बचा। बंदरों ने कूद कूद कर सारे खप्पड़ तोड़ डाले। 3 पुस्त पहले बना सुदामा का कच्चा घर जर्जर हो चुका था। दीवारें जगह जगह फट गई थीं, लेकिन सुदामा समय समय पर मिट्टी भरकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। प्रायः हर साल ही बारिश के मौसम के पहले सुदामा पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर घर की मरम्मत करता और ऊपर वाले से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस साल बचा लेना, अगले साल नया घर बनवा लूंगा। बीते 10 साल से ऊपर वाला सुदामा की अर्जी मंजूर करता रहा और भारी बारिश में भी उसका घर बचा रहा। लेकिन इस साल सुदामा की उम्मीद कमजोर हो रही थी। हालांकि इस साल उसने नया घर बनवाने का पूरा प्लान तैयार कर रखा था, लेकिन पैसे पूरे न हो पाए। काफी हाथ पांव मारने के बावजूद जब पैसों की व्यवस्था नहीं हुई तो उसने ऊपर वाले से फिर 1 साल की मोहलत मांग ली। बस भगवान, इस साल और बचा लेना मेरी मड़ैया को। सुदामा का घर पहले घर था, परंतु समय के साथ धीरे धीरे वो मड़ैया बन गया। गांव में एक के बाद एक पक्के घर बन गए और उनने सुदामा के घर की पहचान बदल दी। पिताजी ने उसे नसीहत दी थी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, थोड़ा बड़ा घर बनवा लो, इस 2 कमरे के घर में गुजारा न हो पाएगा।
लेकिन पिताजी के गुजरते ही उनकी नसीहत का भी दम टूट गया। सुदामा अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ दादाजी के बनवाए 2 कमरों में गुजर बसर कर रहा था। आसमान पर मेघ पूरे बेग के साथ चल रहे थे। ठिठका सा सुदामा उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे प्रलय उसके करीब आ रहा हो। शाम ढल रही थी। घर के बाहर देहरी पर बैठे सुदामा के शरीर पर पड़ रही बूंदें उसे सिहरा रही थीं। थोड़ी देर बाद बारिश की बूंदें जब उसे भिगोने लगीं तो वो उठकर अंदर जा बैठा। पत्नी रजनी के चेहरे पर भी भय की एक गहरी परत चढ़ी थी। भगवान इस साल किसी तरह बचा ले तो अगले साल कर्जा वर्जा लेकर जरूर नया घर बनवाऊंगा। सुदामा पत्नी की ओर देखकर ऐसे बोला मानो वो उससे नया घर बनवाने का पक्का वादा कर रहा हो। हाँ, बनवा लोगे, कब से तो कह रहे हो। खपरेल का 1 मास तक तो बदलवा नहीं पाए। अरहर का झटका कपड़ों का भार नहीं सह पा रहा है। नए कपड़े लगाते हो और 4 दिन में ही गिरकर टूट जाते हैं। कहते हो नया घर बनवा लेंगे, कहां से लाओगे पैसे? पत्नी का प्रत्युत्तर सुनकर सुदामा खामोश हो गया। दोनों की नजरें टपक रही खपरेल पर टिक गईं। बारिश की बूंदें बौछार में तब्दील हो रही थीं। बीच बीच में बादलों की गर्जना सुदामा के डर को बढ़ा रही थी। घर के अंदर और बाहर अंधेरा पूरी तरह से पैर पसार चुका था। सुदामा और रजनी एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। पत्नी की आहट लेने के लिए सुदामा फिर बोला, आज रजुआ और सोहना अभी तक नहीं आए। रजुआ और सोहना सुदामा के बेटों का नाम था। आज दोनों अभी तक मजूरी करके वापस नहीं लौटे थे। ज्यों ज्यों बारिश तेज हो रही थी सुदामा को उनकी भी चिंता सता रही थी। कैसे आएंगे इतनी तेज बारिश में? ना आए तो ही अच्छा, वहीं कहीं रुके रहें। यहाँ तो बैठने के लिए भी जगह नहीं है। हम दोनों की ही जान बची रहे यही बहुत है। रजनी की आवाज में गहरी हताशा थी। लग रहा था जैसे उम्मीद का अंतिम कतरा भी उसका साथ छोड़ चुका है। बारिश की बूंदों की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। खपरेल को चीरकर घर के अंदर आ रही बौछारों की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर से पानी उड़ेल रहा हो। उकड़ू बैठे सुदामा के तलवे पूरी तरह से डूब चुके थे। उसकी आधी जांघिया भी भीग चुकी थी। उसने बुझे मन से पत्नी को आवाज दी, आओ खटिया पर बैठ जाओ। पत्नी कुछ नहीं बोली। अब तक घर और बाहर पानी का स्तर बराबर हो चुका था। अचानक भरभरा कर कुछ गिरने की आवाज आई। सुदामा को समझते देर न लगी कि घर के पिछले हिस्से की दीवार ढह गई है। उसने पत्नी को फिर पुकारा, कहाँ हो रजनी? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। पूरी तरह से भीग चुके सुदामा के शरीर से पसीना टपकने लगा। रजनी, तुम बोलती क्यों नहीं? सुदामा इधर उधर टटोलते हुए घर की पिछली दीवार के पास पहुंचा, जो थोड़ी देर पहले ही जमींदोज हो चुकी थी। इसी बीच तेज गरज के साथ बिजली चमकी। ढही हुई दीवार के मलबे के नीचे रजनी की पीली साड़ी दिखी। सुदामा ने मलबे को हटाकर रजनी को अपनी ओर खींचा। रजनी फिर भी कुछ नहीं बोली। सुदामा रात भर रजनी से बात करता रहा, लेकिन रजनी ने जैसे मौन साध रखा हो। सुबह का उजाला हुआ तो सुदामा ने रजनी के बुझ चुके चेहरे की ओर देखते हुए कहा, चलो उठो। क्या हुआ जो घर की एक दीवार गिर गई? 3 तो अभी भी सलामत है ना? हम बनवा लेंगे नई दीवार। रजनी की खुली हुई आंखें सुदामा पर ऐसे टिकी थीं जैसे कह रही हो, तुम न बनवा पाओगे नई दीवार। रहने दो, अब मुझे जाने दो। सुदामा की गोद में टिका रजनी का सिर लुढ़क गया। वो हमेशा के लिए सुदामा से रूठ कर चली गई।
इस साल की पहली बारिश रजनी के जीवन की अंतिम बारिश बन गई। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।